A very good morning students. मैं सुधा सैनी लेक्चरर कंप्यूटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से थर्ड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी को आज समझेंगे। तो सबसे पहले तो कि फिजियोलॉजी होती क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य सामान्य परिस्थितियां जैसे कि चलना, खाना या दौड़ना या अन्य का सोना, इन सब में शरीर किस तरीके से कार्य करता है उसका अध्ययन हम फिजियोलॉजी में करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके लिए उन्हें हमने अलग अलग भागों में बांटा है और उनके लिए अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम हमारे शरीर में है। ये सभी सिस्टम अदर सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करते हैं, खुद अपना इंडिविजुअल कार्य करते हैं, अन्य सिस्टम के साथ, अन्य फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ मिलकर इस तरीके से कार्य करते हैं जिससे हम अपने सामान्य क्रियाकलाप कर सकें और जीवित रह सकें। जब हम बीमार होते हैं या हमें चोट लगती है तब हमारा ये जो सामान्य फिजियोलॉजी है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे ये फिजियोलॉजी बदल जाती है। इस बदली हुई अवस्था को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में पैथोस का मीन मतलब होता है डिजीज यानी कि बीमारी। यानी पैथोफिजियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कि किस कारण से हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी पे असर हुआ है, क्या कारण है, किसने हमारी अवस्था को बदला है, ये सब हम अध्ययन करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में जब हमारा स्वस्थ शरीर सामान्य क्रियाकलापों को कर पा रहा है और कैसे कर पा रहा है उसका हम करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी को हमने निम्न सिस्टम्स में बांटा है। देखिए, हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम हैं। सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सभी को हम अभी समझेंगे। पहले हम देखते हैं कौन कौन से सिस्टम हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर सामान्य परिस्थितियों में काम कर पाता है। द एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, पहले हमने कहा कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे ये सभी फिजियोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बेसिकली क्या काम होता है, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। और इसके पार्ट कौन कौन से, हार्ट है, आर्टरीज है यानी धमनियां हैं, शिराएं हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं, जिनका क्या काम है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को लेके जाना, सभी मानव के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना एनवायरनमेंट से लेने के बाद, और जो न्यूट्रिएंट हम भेज रहे हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक वो भी इसी के माध्यम से जाता है। और जो वेस्ट वहां से प्रोड्यूस हुआ है उसको वापस लेके आता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है इसका, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को सेफ रेंज में रखना। सेफ रेंज मतलब कि जो हमारी बॉडी सहन कर सकती है, जो तापमान हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त है, यानी ना तो ज्यादा ना कम, और जो भी एक रेंज हमारी बॉडी के लिए डिसाइड, उस रेंज में हमारी बॉडी को रखना, ये काम भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं उसे अंततः ऊर्जा में परिवर्तित कर देना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, जिससे कि हम हमारे सामान्य क्रियाकलापों को कर सकें। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह से खाना हम उसको दांतों से चबाते हैं, तो खाने को च्यू करते हैं और उससे हमारे खाने को छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है और फिर क्या होता है, उसमें सलाइवा मिक्स करी जाती है जिससे कि वो इस फॉर्म में आ जाता है कि आप उससे स्वैलो कर सकें, निगल सकें। निगलने के बाद हमारा खाना जाता है स्टमक में। स्टमक में इसमें एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिक्स किए जाते हैं, जिससे फिर उसको और छोटे-छोटे भागों में छोटा-छोटा उसको किया जाता है खाने को। ठीक है, उसके बाद ये जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाज और जो पेनक्रियाज के थ्रू सर्जित जो रस होते हैं वो उसमें मिक्स किए जाते हैं, जिससे खाना हमारा और लिक्विड फॉर्म में होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या करते हैं, जो भी
खाने के पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और जो भी वेस्ट है पोषक तत्वों के को लेने के बाद जो भी उसमें वेस्ट बचा है उसे शरीर द्वारा बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जिसे हम बॉडी द्वारा त्याग दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है। इसका अल्टीमेट एम जैसा हमने आपसे डिस्कस किया कि क्या है, भोजन को ग्रहण करने के बाद छोटा छोटा करते हुए उससे पोषक तत्व लेने के बाद उसे ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, जिससे कि हम अपने सामान्य गतिविधियां कर सकें, सामान्य क्रियाकलाप कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। फिर है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बहुत सारी ग्रंथियों से मिलके बना होता है, जो थ्रू आउट द बॉडी होती हैं, जिनका क्या काम है, विभिन्न रसायन स्रावित करना, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है, जो भी हमारी शरीर का आंतरिक वातावरण है उसे नियंत्रित करना, जैसे कि हमारी ग्रोथ है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये सभी कार्य हमारे अंतःस्रावी तंत्र के माध्यम से होते हैं। ठीक, ये है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था। अब है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का रक्षा तंत्र है, जो कि विभिन्न रक्षा प्रणालियों के क्रम से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसका क्या कार्य है, हमारे शरीर को आउटसाइड अटैकर कौन हुए हमारे शरीर के लिए, वो जीव जो किसी भी तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमें किसी भी तरीके से बीमार कर सकते हैं, उनसे बचाना इस रक्षा प्रणाली का और रक्षा तंत्र का कार्य है। ठीक है, तो जिससे कि हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों से बचा रहे और हम सुरक्षित रहें। तो हमारे शरीर को सुरक्षित रखना, बीमारियों से, अटैकर जीव से, जर्म्स से बचा के रखना, ये हमारे इम्यून सिस्टम का कार्य है। मस्क्यूलर सिस्टम हमारा बना होता है हमारी मसल्स से। और मसल्स क्या करती हैं कि हम जो मूव कर पा रहे हैं हमारे हाथ को, या हम चल पा रहे हैं, या हम कोई भी पोस्चर ले पा रहे हैं, या हम लाइफ में सस्टेन कर पा रहे हैं, ये हमारे मस्क्यूलर सिस्टम की वजह से। हम इजीली बैठ पा रहे हैं, कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं, ये सब हम मस्क्यूलर सिस्टम की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम का क्या काम है, नर्वस सिस्टम का काम है हमारे ये हमारे कंट्रोल सेंटर की जैसे काम करता है, और जो भी हमारे डिफरेंट सिस्टम्स काम करें उनके बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इसके पार्ट हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ये क्या करता है, डिफरेंट सेंसेस यानी हमारी इंद्रियों से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इकट्ठा करता है नर्व्स के थ्रू और ब्रेन के थ्रू, और हमारे मसल्स को बताता है कि कब किस एक्शन के लिए इसको कैसा रिस्पॉन्स देना है। यानी बेसिकली हमें हमें जब भी जैसा कि हमने किसी चीज गर्म चीज को छुआ है या कोई तेज रोशनी आई है, हमें हमारी आंखों को कैसे रिएक्ट करना है, किसी चीज को गर्म चीज को टच करने पे हमारे हाथ को कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो ये इन कहते हैं। तो स्टिमुलाई के लिए नर्व्स को या हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को कैसे भी, हमारी बॉडी को कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो ये हम सेंस करते हैं हमारी इंद्रियों से। ठीक है, सेंसेस से अब सेंसेस हमारी डिफरेंट डिफरेंट है, स्किन है, हमारी आईज है, नोज है, हमारे ईयर्स हैं, इनके थ्रू हमें स्टिमुलाई मिलता है, इनसे हम सेंस करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिलती है नर्व्स के थ्रू, और फिर ब्रेन हमें ये बताया जाता है कि हमारी बॉडी को इसके रिस्पॉन्स में कैसा करना है। ये इन्फॉर्मेशन भी नर्व्स के थ्रू भेजी जाती है उस बॉडी के उस पार्ट को, जैसे कि हमने हाथ को छुआ है तो हाथ के थ्रू हाथ को कैसा रिस्पॉन्स देना है, ये नर्व के थ्रू हाथ को बताया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा बॉडी के थ्रू। तो ये सभी चीजें कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग भी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में ये नर्वस सिस्टम के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये था हमारा नर्वस सिस्टम। उसके बाद है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इसका क्या काम है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, कि फ्लूइड्स का यानी कि द्रव्यों का बनना और उनका नियंत्रण शरीर में, ये हमारे
एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम है बॉडी में। और ये हमारा बना होता है किडनीज और दूसरे जो इसके संयोजक दूसरे अंग हैं उनसे मिलके ये बनता है। और क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में अननीडेड यानी जो भी अपशिष्ट हैं, जो ऐसे लिक्विड हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनको ये क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है यानी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। अब ये और किडनी हमारी क्या करती है, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, जिससे कि फिल्टर करने के बाद हम न्यूट्रिएंट्स तो अलग हो जाते हैं और यूरिन अलग हो जाता है जो कि अपशिष्ट है और जिसे हम वेस्ट की तरह हमारी बॉडी से अलग कर दिया जाता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। एक्सक्रीटरी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी ये अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स और सपोर्टिंग ऑर्गन्स से मिलके बना होता है। इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि सक्सेस है इसका प्रोडक्शन एग और स्पर्म्स से और स्पीशीज का सर्वाइवल इसका एम है मानव जाति का सर्वाइवल और हमारे जो वंशज को पैदा करना हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों ही आवश्यक है सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, हमारा किससे मिलके बना है, हमारा लंग्स से और जो भी लंग्स से जुड़े हुए हमारा एयरवेज हैं यानी जिनके थ्रू होकर के हमारी जो हवा इनहेल करते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन हम लेते हैं वो लंग्स तक जिन रास्तों से होके जाती है वो सब रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, जो ऑक्सीजन हमने ली है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर देना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। बेसिकली हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसे पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है और पूरी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित किया जाता है और उसे हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये था हमारा रेस्पिरेटरी। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में देखिए इसका हमारा जो स्केलेटन है वो बना होता है बोन से, जॉइंट से, कार्टिलेज से यानी उपास्थियों से और कनेक्टिव टिश्यूज यानी जोड़ने वाले जो हमारे टिश्यूज हैं उनसे मिलके हमारा स्केलेटन सिस्टम बना होता है। अब बोन क्या होती है, बोन एक ऐसा दृढ़ ऑर्गन है, एक कठोर एक अंग है जो हमारे क्या करता है, हमारे अलग अलग अंगों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा देता है और क्या करता है साथ में ये रेड और वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाओं को ये बनाता है। साथ ही साथ ये मिनरल्स को स्टोर करता है यानी स्टोर करके रखता है और क्या करता है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर देता है यानी हमारी बॉडी सही स्ट्रक्चर में रहती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है जिससे कि हम किसी एक स्टेबल पोजीशन में खड़े हो पाते हैं या बैठ पाते हैं और हम मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, हम चल रहे हैं तो हमारे पैर मूव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम बोन्स के थ्रू और स्केलेटन के थ्रू की मदद से कर पाते हैं। अगर हमारा एक स्केलेटन नहीं हो, एक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में ना हो, स्केलेटन नहीं हो, बोन्स नहीं हो तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेगा। हम मोबिलिटी हमारी बॉडी में नहीं होगी और फिर रेड और वाइट ब्लड सेल्स भी जनरेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है। और जो प्रोटेक्शन बोन्स के थ्रू या स्केलेटन के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को मिला हुआ है वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये था हमारा स्केलेटन सिस्टम।